श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। सुख साता दे सबको साता है। भगवान आप श्री जी की आश्रित पर सुख साता गुरु भगवान। हाँ मुन्नी मटेन वंदा भी बोली थी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मत्थेन वंदामि गुरुजी। सुख साता हाँ जी हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुन एषो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंद संवेदे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच्य प्रमुख इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में विराम।
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासागर, श्री प्रज्ञापना सूत्र के वाचन प्रारंभ है। 22वां क्रियापद सुनाया जाओ। कल सुना रहे थे, एक जीव को दूसरे जीव से कितनी क्रियाएं ना, और एक क्रिया के होने पर किन क्रियाओं की नियमा है और किन क्रियाओं की भजना है। अब कोई भी क्रिया होती है, वह किसी स्थान पर होती है, किसी समय पर होती है, किसी समय पर, स्थान पर, प्रदेश पर। तो इनका वर्णन जं संयमनं भन्ते जीवस्य काया क्रिया कज्जति तं समयं अहिगर्णीया क्रिया कज्जति। जं समयं अहिगर्णीया क्रिया कज्जति तं समयं काया क्रिया कज्जति। एवं जहेव आय लव दंडो भाणियो तहेव भाणियपो जाव बेमानियस। जं सम्मेलन जीवस काया क्रिया कज्जति। हे भगवान, जिस समय जीव को काय की क्रिया लगती है, तंग समय उस समय अहिगर्णीय क्रिया कज्जति, उस समय क्या अधिकरण की क्रिया लगती है। जन समय अहिगर्णीय क्रिया कज्जति, जिस समय जीव को आधिकरण की क्रिया लगती है, तम समय काया क्रिया कज्जति, उस समय जीव को काय की क्रिया लगती है। तो भगवान ने कहा, एवं इसी प्रकार जहेव, जैसे आ इल्लो इंडो घन, इससे पहले का आलाप कहा, तहेव वैसे ही, भाणियबो कहना चाहिए, जाओ बेमानियस, बेमानिकों तक। मतलब जैसे पहले पांचों क्रियाओं को लेके कहा था, जिसके काय की लगती है उसको आधिकरण की लगती है, जिसको आधिकरण की लगती है उसको काय की नीमा, फिर आधिकरण की प्राद्वेशी की, इनका इनको लेकर के, फिर उसके बाद पारितापन की, प्राणातिपाती की। पहली तीन जिसको लगती है उसको नियम से तीनों लगती है, कोई अकेली नहीं होती। पहले तो ये पूछा था, अब समय को लेकर के, जिस समय, एक तो आगे पीछे लगना, कभी कोई लग गई कभी कोई लग गई, एक है उसी समय लगना। तो ये जो दूसरा अलापक है, इन पांचों क्रियाओं को लेकर के जैसा इससे पहले कहा, वो सारा कहना। जिसको चौथी क्रिया लगती है उसको पहली तो नियम से लगती है, पांचवी लग भी सकती है नहीं, लेकिन जिसको पांचवी क्रिया लगती है उसको पहली चार क्रियाएं नियम से लगे। जैसे जो वर्णन आया ऐसे समय को लेकर के भी सारा कहना। जैसे पहले जीव को कहा, फिर नारकी से लेके विमानिकों तक 24 के 24 दंडकों पर ये बोल चलाने।
अब जंग देशण भंते जीवस काया क्रिया कजति तंग देशण अहि आहि गणिया क्रिया कजति तहेव जाव जमानी। जैसे जिस समय अब देश को लेकर जिस देश में स्थान में जीव को काय की क्रिया लगती है उस देश में आधि करने की क्रिया लगती है। जिस देश में आधि करने की क्रिया लगती है उस देश में जीव काय की क्रिया लगती है। ये प्रश्न जिस देश में काय की लगती है उसी देश में आधि करने की भी लगती है। जिस देश में आधी कर्ण की लगती है उसी देश में काय की क्रिया भी लगती है। ऐसे पांचों क्रियाओं के जीव के ऊपर अलापक। फिर उसके बाद नारकी से लेकर विमानी को तक है। पहला जीव का, इसको औघिक सामान्य अलापक कहा जाता है। ये 24 के 24 समुच्चय से कहा जाता है और दूसरे जो है वो अलग अलग करके। तो फिर आगे जंग पैसंग भंते जीवस काया क्रिया कज्जति ताम पैसं आहि गर्णिया क्रिया कज्जति एवं तहेव जाव पेमानी। देश स्थान तो बड़े की अपेक्षा से हो गया, अब प्रदेश की अपेक्षा से। एक प्रदेश की अपेक्षा से वहां पर भी ऐसा ही चलेगा। प्रश्न, जिस प्रदेश में जीव को काय की क्रिया लगती है उस प्रदेश में आधि कर्ण की क्रिया लगती है। जिस प्रदेश में आधि कर्ण की क्रिया लगती है उस देश में काय की क्रिया लगती है। जहां पर भी पांचों क्रियाओं के अलापक वैसे ही कहने एवं इसी प्रकार तहेव वैसे ही जाव बेमानी जीव का, फिर नारकी का, फिर नारकी से लेकर के विमानिकों तक सबका कहना। एवं एते जस जंग समयम जंग देशं जंग पैसंग चतारी दंडगा होती। एवं एते इस प्रकार जस जिस जीव के जंग समयम जिस समय जंग प्रदेशं जंग देशं जिस देश में जंग प्रदेशं जिस प्रदेश में जे चतारी दंडगा होती चार दंडक चार अलापक प्रश्नोत्तरी के हैं। देख जाने पहला तो सामान्य कहा, जिस जीव को जे क्रिया लगती है उसको दूसरी लगती है या नहीं लगती, जिसको दूसरी लगती है उसको पहले सामान्य, फिर दूसरा समय को लेकर, तीसरा देश को लेकर, चौथा प्रदेश को लेकर, चार अलापक हुए। अब जीव आदि में आयोजिता क्रिया की प्ररूपणा। आयोजिता क्रिया नाम तो यही है, काइया हिकनिया पाउसिया परतावनिया पाणवैया, लेकिन कहा जाता है कि आयोजिता का मतलब संसार से जोड़ने वाली। ये क्रियाएं आत्मा को संसार से जोड़ने वाली। तो आयोजिता को लेकर के अब प्रश्नोत्तर है। कतिण भंते आयोजिताओ क्रियाओं प्रणताओ गोयम पंच आयोजिताओ क्रिया प्रणताओ तंजा काया जाव पानाई वाय क्रिया कतिण भंते आयोजिताओ क्रिया प्रणता। हे भगवान, आयोजिता क्रियाएं कितनी कही। गोयमा, हे गौतम, पंच आयोजिताओ क्रिया प्रणताओ। आयोजिता क्रियाएं संख्या में 5 कही है। तंजाहा जैसे के काया जा पानाई वाय क्रिया, काय की, आधिकरण की, प्राद्वेशिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया। एवं निर्याण जा बेमानियन, इस प्रकार एवं इस प्रकार निर्याण नारकियों से कैसे लेकर के जा बेमानियान बेमानिकों तक ये पांचों क्रियाओं का वर्णन करना। जो आयोजित क्रियाएं इनके कही है। जसण भंते जीवस काया आजोजिया क्रिया अथि तस अहि करनिया
आजोजिया क्रिया अर्थी जस आही गरणिया क्रिया आही गरणिया आजोजिया क्रिया अर्थी तस काया आजोजिया क्रिया अर्थी एवं एतेन अभिलावेन तेचे चतारी दंडगा भाणियब्बा जस जंग समयं जंग देशं जंग पयसं जंग विमानिया जसन भंते जीवस काया आयोजित क्रिया अथि। हे भगवान, जिस जीव को आयोजित क्रिया काय की आयोजित क्रिया लगती है, तस आही गर्णिया आयोजिया क्रिया अथि। उस जीव के क्या आधिकरण की आयोजिता क्रिया लगती है, उसके है जस आही गर्णिया आयोजिया क्रिया अथि। जिसके अधिकरण की आयोजिता क्रिया है, तस काया आयोजिया क्रिया अथि। क्या उसके काय की आयोजिता क्रिया है। एवं एतेन अभिलावेन, इस प्रकार इसी अभिलाप शैली विधा से तेजे चतारी दंडगा भाणी अबा, वे चारों ही दंडक आलापक कहने चाहिए। जैसे जस जिस जीव के एक है, उसके दूसरी है, दूसरी है, पहली है, तो जैसे जे सारे के ऐसे जे पहला अलापक, दूसरा जंग समय, जिस समय में जंग देशं, जिस देश में जंग पैसंग, जिस प्रदेश में है, ये आयोजिता क्रियाएं लगती है। तो जैसे पहला जीव का, फिर उसके बाद नारकी से लेके विमानिकों तक सारे जो 25 के 25 अलापक है। अब इसके आगे जीव में क्रियाओं के स्पृष्ट अस्पृष्ट की चर्चा। जीवेण भंते जंग समयं कायाय आहि गर्णियाय पौस्याय क्रियाय पुट्ठे तम समयं पारी आवणियाय क्रियाय पुट्ठे पाणाई वाय क्रियाय पुट्ठे गोयमा अथि गये जीव ए गयाय जीवाओ जंग समयं कायाय आहि गर्णियाय पौस्याय क्रियाय पुट्ठे तम समयं पारी आवणियाय क्रियाय पुट्ठे पा पार पाणाई वाय क्रियाएं पुट्ठे अच्छे गये जीवे ए गयाओ जीवाओ जन समयं कायाय आहि गर्णियाय पादोसियाय क्रियाएं पुट्ठे तंग समयं पारी आवणियाय क्रियाएं पुट्ठे पाणाई वाय क्रियाएं अपुट्ठे अच्छे गये जीवे ए गयाओ जीवाओ जन समयं कायाय आहि गर्णियाय पाओस्याय क्रियाय पुट्ठे तंग समयं पारी आवणियाय क्रियाय अपुट्ठे पाणाई वाय क्रियाय अपुट्ठे अच्छे गये जीवे ए गयाओ जीवाओ जम समयं कायाय आहि गर्णियाय पाओस्याय क्रियाय अपुट्ठे तंग समयं पारी आवणियाय क्रियाय अपुट्ठे पाणाई वाय क्रियाय अपुट्ठे जीवेण भंते जंग समयं कायाय अहिगर्णियाय पौस्याय क्रियाय पुट्ठे। हे भगवान, जीव जिस समय काय की आधिकरण की प्राद्वेशी की क्रिया से सपृष्ट है, तंग समयं उस समय पारी आवणियाय क्रियाय पुट्ठे पाणाइवाय क्रियाय पुट्ठे। क्या उस समय पारी तापनिकी क्रिया से सपृष्ट है। प्राणातिपात क्रिया से उस समय क्या सपृष्ट है। गोयमा, हे गौतम, अथे गये जीवे ए गयाओ जीवाओ जंग समयं कायाय आहि गर्णियाय पौस्याय क्रियाय पुट्ठे। हे गौतम, कोई एक जीव ए गयाओ जीवाओ, एक जीव की अपेक्षा से जंग समयं जिस समय कायाय अहिगणिया पौस्य काय की अधिकरण की प्राद्वेशी की क्रियाएं पुट्ठे क्रिया से सपृष्ट है। तम समयं उस समय पारी आवणियाय क्रियाएं पुट्ठे पाणाई वाय क्रियाएं पुट्ठे उस समय
पारितापनिकी क्रिया से सपृष्ट है और पाणाइवाय क्रियाएं पुठे प्राणातिपात क्रिया से भी सपृष्ट है। मतलब जिसके पहली तीन है उसके चौथी और पांचवी भी है। पहला विकल्प भागा। फिर दूसरा अथे गईये जीवे ए गैयाओ जीवाओ जन समय कायाय अहिगर्णियाय पादोस्याय क्रियाएं पुठे। कोई एक जीव से जिस समय काय की आधिकरण की प्रादेशिकी क्रिया से सपृष्ट है तम समय उस समय पारी आवणियाय क्रियाएं पुठे पाणाइवाय क्रियाएं अपुठे पारितापनिकी क्रिया से सपृष्ट है लेकिन प्राणातिपात क्रिया से सपृष्ट नहीं है। जो दूसरा भागा। अर्थे गईये जीवे ए गैयाओ जीवाओ जन समय कायाय आहि गर्णियाय पाउसियाय क्रियाय पुठे तम समय पारी आवणियाय क्रियाय अपुठे पाणाइवाय क्रियाय अपुठे। जिस समय कोई एक जीव किसी एक जीव से काय की आधिकरण की प्रादेशिकी क्रिया से सपृष्ट है उस समय पारितापनिकी क्रिया से अस्पृष्ट है और प्राणातिपात क्रिया से भी अस्पृष्ट है। अथे गईये जीवे ए गैयाओ जीवाओ जन समय कायाय अहिगर्ण्याय कापाउस्याय क्रियाय अपुठे तम समय पारियावणियाय क्रियाय अपुठे पाणाइवाय क्रियाय अपुठे। कोई एक जीव की अपेक्षा से जिस समय काय की अधिकरण की प्राद्वेषिकी क्रिया से अस्पृष्ट है उस समय पारितापनिकी क्रिया से भी अस्पृष्ट है प्राणातिपात क्रिया से भी अस्पृष्ट है। पहली तीन क्रियाएं यदि लगती है तो दूसरी दो की भजना है। लग भी सकती है नहीं भी लेकिन पहली तीन क्रियाएं यदि किसी जीव को किसी जीव से नहीं लगती तो इसका मतलब दो चौथी और पांचवी है वो भी क्रिया नहीं लगती। चौथी पांचवी पहली तीन के होने पर ही लगती है अन्यथा नहीं लगती। अब इसके आगे दूसरे ढंग क्रियाओं के भेद और उनके स्वामित्व की प्ररूपणा। कईण भंते क्रियाओं पणत्ताओ गोयमा पांच क्रियाओं पणत्ताओ तंजाहा आरंभिया पारिगहिया मायावतिया अपचखान क्रिया मिच्छा दंसनवतिया। और दूसरी पांच क्रियाओं की अपेक्षा से प्रश्नोत्तर। कईण भंते क्रियाओं पणत्ता हे भगवान कितनी क्रियाएं कही हैं। गोयमा पांच क्रियाओं पणत्ता हे गौतम पांच क्रियाएं कही है। तंजहा जैसे कि आरंभिया परिगैया मायावतिया पचखान क्रिया मिच्छा दंसनवतिया। आरंभी की पारिग्रही की माया प्रत्येका माया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया मिथ्या दर्शन क्रिया। आरंभियाण भंते क्रिया कस कजति गोयम अन्नैरसामि पमत संजस। आरंभियाण भंते क्रिया कस कजति हे भगवान आरंभी की क्रिया किसको लगती है। गोयम अन्यरसामि पमत संजस हे गौतम कोई भी प्रमत संजत उसको लगती है। मतलब प्रमत संजत को भी उस समय लगती है जब प्रमाद के कारण अशुभ योगों में प्रवर्तित होता है। पारिगह्याण भंते क्रिया कस कज्जति गोयमा अन्यरसामि संजया संजस। पारिगह्याण भंते क्रिया कस कज्जति हे भगवान पारिग्रही की क्रिया किसको लगती है। गोयमा हे गौतम अन्य रसा भी संजया संजस किसी भी संजता असंजत को मतलब श्रावक वृत्ति के धारक को उसको पारिग्रही की जो क्रिया है वो नियम से लगती है। मायावत्यान भंते क्रिया कस कज्जति गोयम कस अन्य रसा भी अपमत संजस।
मायावत्यान भन्ते क्रिया कर्ष कर्जति। हे भगवान, माया प्रत्या क्रिया किसको किसके होती है, किसको लगती है? गोयमा हे गौतम, अन्य स्वामी अपमत संजस। किसी भी अप्रमत संजत को, अप्रमत संजत, ये 7वें गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक। अपचखान क्रियाणं भन्ते कर्षण गज्जति। गोयमा अन्यरसामि अपचखानि स। अपचखान क्रियाणं भन्ते कर्षण गज्जति। हे भगवान, अप्रत्याख्यान क्रिया किस जीव को लगती है? गोयमा अन्यरसामि अपचखानि से। हे गौतम, कोई भी अप्रत्याख्यानी जीव है, जिसने कोई भी प्रत्याख्यान नहीं किया है, उसको लगती है। मिच्छा दंसन वत्यान भंते क्रिया कर्ष कज्जति। गोयमा अन्यरसावि मिच्छा दंसनि स। मिच्छा दंसन वत्यान भंते क्रिया कर्ष कज्जति। हे भगवान, मिथ्या दर्शन प्रत्या मिथ्या दर्शन प्रत्या क्रिया किसके होती है? गोयमा हे गौतम, अन्यरसावि मिच्छा दंसनि स। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव को लगती है। अब दंडकों की अपेक्षा कहाँ किनके क्रियाएं पाई जाती है? निर्याण भंते कति क्रिया प्रणताओ। गोयमा पांच क्रिया प्रणताओ। तन जहा आरंभिया जा मिच्छा दंसन बत्तिया। निर्याण भंते कति क्रिया प्रणताओ। हे भगवान, नारकियों के कितनी क्रियाएं कही हैं? गोयमा पांच क्रिया प्रणता। हे गौतम, 5 क्रियाएं कही है। तंजा जैसे कि आरंभिया जा मिच्छा दंसन बत्तिया। आरंभी की, पारिग्रही की, माया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन क्रिया, ये पांचों क्रियाएं। एवं जा बीमारियां, इस प्रकार बीमानिकों तक कहना। जसन भंते जीवस आरंभिया क्रिया कज्जति। तस पारिगहिया क्रिया कज्जति। जस पारिगहिया क्रिया कज्जति, तस आरंभिया क्रिया कज्जति। गोयमा जसन जीवस आरंभिया क्रिया कज्जति। तस पारिगहिया क्रिया सिय कज्जति। सिय नो कज्जति। जस पूर्ण पारिगहिया क्रिया कज्जति। तस आरंभिया क्रिया नियम कज्जति। कहा कि जसन भंते जीवस आरंभिया क्रिया कज्जति। है भगवान, जिस जीव को आरंभ की क्रिया लगती है, तस पारिग्रहिया क्रिया कज्जति। क्या उसको पारिग्रही की क्रिया लगती है? जस पारिग्रहिया क्रिया कज्जाई, तस आरंभिया क्रिया कज्जति। जिस जीव के पारिग्रही क्रिया लगती है, तस उसके आरंभी की क्रिया लगती है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, जसन जीवस आरंभिया क्रिया कज्जति। जिस जीव को आरंभिक की क्रिया लगती है, तस पारिगहिया क्रिया सिय कज्जति। सिय न कज्जति। उस जीव के पारिग्रही की क्रिया लग भी सकती है और नहीं भी लगती, क्योंकि आरंभी की क्रिया वाला यदि प्रमत्त संजत है तो उसको आरंभी की क्रिया तो लगती है, लेकिन परिग्रह वाली क्रिया नहीं लगती। यदि आरंभी की क्रिया वाला संजता संजत है या अविरत है, तो उसको नियम से लगती है। तो कहा कि जस परिग्रहिया क्रिया करने, जिसके पारिग्रही की क्रिया लगती है, तस आरंभिया क्रिया कज्जति, उसको आरंभी की क्रिया नियम से लगती है। गोयमा जस जीवस आरंभिया क्रिया कज्जति। तस परिग्रहिया क्रिया सिय कज्जति। सिय नो कज्जति। हे गौतम, जिस जीव को आरंभी की क्रिया लगती है, उसके पारिग्रही की क्रिया लगती भी है, नहीं भी लगती। लेकिन जस पूर्ण पारिग्रहिया क्रिया कज्जति, तस आरंभिया क्रिया नियमा कज्जति।
जिस जीव को पारिग्रही की क्रिया लगती है उसको आरंभी की क्रिया नियम से लगती है। जसन भंते जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति तस मायावतिया। हे भगवान, जिस जीव को आरंभी की क्रिया लगती है उसको माया प्रत्यय क्रिया लगती है। जिसको माया प्रत्यय क्रिया लगती है क्या उसको आरंभी की क्रिया लगती है? भगवान ने कहा गोयम हे गौतम जसन जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति। हे गौतम, जिस जीव को आरंभी की क्रिया लगती है तस मायावतिया क्रिया नियम कर्जति, उसको माया प्रत्या क्रिया नियम से लगती है। जस पूर्ण मायावतिया क्रिया कर्जति, जिसको माया प्रत्या क्रिया लगती है तस आरंभिया क्रिया सिय कर्जति सिय। तो छठे गुण स्थान तक माया प्रत्या की भी नियमा है, लेकिन छठे गुण स्थान से ऊपर आरंभी की क्रिया नहीं है। नौवें गुण स्थान बताया माया प्रत्यय क्रिया है। तो जिसको माया प्रत्यय क्रिया लगती है उसको आरंभी की क्रिया किसी को लगती है, जो ऊपर है उसको नहीं लगती, जो नीचे है उनको लगती है। जसन भंते जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति तस अपचखान क्रिया कर्जति पुच्छा गोयमा जसन जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति तस अपचखान क्रिया सिय कर्जति सिय नो कर्जति जस पुनः अपचखान क्रिया कर्जति तस आरंभिया क्रिया नियमा कर्जति जसन भंते जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति। हे भगवान, जिस जीव को आरंभी की क्रिया लगती है तस अपचखान क्रिया कर्जति, क्या उसको अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है? और जिसको अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है क्या उसको आरंभी की क्रिया लगती है? गोयम हे गौतम जसन जीवस आरंभिया क्रिया कर्जति तस अपचखान क्रिया सिय कर्जति सिय नो कर्जति। हे गौतम, जिस जीव को आरंभी की क्रिया लगती है उसको अप्रत्याख्यान क्रिया किसी के लगती है किसी के नहीं लगती। जस पूर्ण अपचखान क्रिया कर्जति, लेकिन जिस जीव को अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है तस आरंभिया क्रिया नियम कर्जति, उसको आरंभी की क्रिया नियम से लगती है। एवं मिथ्या दर्शन बत्याय भी इसी प्रकार मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन वर्ती क्रिया के संबंध में भी कहना, मतलब जिसको मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है क्या उसको आरंभी की क्रिया लगती है? जिसको आरंभी की क्रिया लगती जिसको आरंभी की क्रिया लगती है क्या उसको मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है? कहा कि इसका ऐसे कहना, जिसको मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है उसको आरंभी की क्रिया नियम से लगती है। जिसको आरंभी की क्रिया लगती है तो उसमें किसी को मिथ्यात्व की लगती है किसी को नहीं लगती, क्योंकि जो चौथे गुण स्थान से न चौथे गुण स्थान में है उनको मिथ्या दर्शन की क्रिया नहीं लगती, लेकिन आरंभी की तो लगती है। तो कहा जाता है लेकिन जिसको मिथ्यात्व की लगती है उसको आरंभी की नियम से लगती है। तो इनका कहना, इनके सारे विकल्प जो हैं मतलब भांगे के ताने एवं परिगहिया भी ते उरिल्लाहि समं चार्यपा, इस प्रकार पारिग्रही का क्रिया भी ऊपर की तीन क्रियाओं के साथ उनका भी मतलब उनको भी चलाना। जैसे पांच क्रियाएं हैं आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखान अपचखानी मिच्छा दंशन वतिया। पहले ये बता दिया कौन क्रिया कहाँ तक किन किन को लगती है। अब इन पांचों क्रियाओं को लेकर के इनके जो जोड़े बनते हैं उसको लेकर के चलाना। जैसे आरंभी की परिगही की आरंभी की मायावतिया आरंभी की मिच्छा दंशनवतिया आरंभी की
अपचखाणिया आरंभिकी मिच्छा दंसनवतियां। फिर इसी प्रकार पारिग्रही की माया प्रत्या, पारिग्रही की अपचखाण क्रिया और पारिग्रही की मिथ्या दर्शन प्रत्यिका मतलब प्रत्या। आगे माया प्रत्या, अपचखान क्रिया, माया प्रत्या, मिथ्या दर्शन प्रत्या। फिर अप्रत्याख्यान क्रिया, मिथ्या दर्शन प्रत्या, इनको लेकर के ये सारे विकल्प चला। जस मायावतिया क्रिया कजती तस उबरिल्ला दो भी सिय कजंती सिय नो कजंती। जस उबरिल्ला दो कजंती तस मायावतिया नियमा कजती। इन्हीं को कहा है कि जस मायावतिया क्रिया कजती, जिस जीव को माया प्रत्या क्रिया लगती है, तस उबरिल्ला तो भी सिय कजंती सिय नो कजंती, उसके ऊपर की दो क्रियाएं किसी के लगती है किसी के नहीं लगती। जस उबरिल्ला दो कजंती तस मायावतिया नियमा कजती, जिसके ऊपर की अप्रत्याख्यानी मिथ्या दर्शन प्रत्या, मिथ्या दर्शन की जो क्रियाएं लगती हैं उनको माया प्रत्या नियम से लगती हैं। जस अपचखान क्रिया तस मिच्छा दंसनवतिया क्रिया सिय कजति सिय नो कजति। जस पूर्ण मिच्छा दंसनवतिया क्रिया कजति तस अपचखान क्रिया नीमा कजति। जस अपचखान क्रिया कजति, जिस जीव को अप्रत्याख्यान की क्रिया लगती है, तस मिच्छा दंसनवतिया क्रिया सिय कजति सिय नो कजति, उनमें किसी को मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है और किसी को नहीं लगती, क्योंकि जो अपचखाणी सम्यक दृष्टि है उसको मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती। जो अपचखाणी मिथ्या दृष्टि है उसको मिथ्यात्व की अवश्य लगेगी। तो जस पूर्ण मिच्छा दंसनवतिया क्रिया कजती तस अपचखान क्रिया नीमा कजती, जिसको मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है उसको अप्रत्याख्यान की क्रिया नियम से लगती है। अब जो सामान्य जीव को लेकर के कहा, अब दंडकों को लेकर के निरयस आइलाव चतारी परोपरम नियमा कजंती जस एताव चतारी कजंती तस मिच्छा दंसन वतिया क्रिया भयजति। जस पूर्ण मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कजति तस एआव चतारी नियमा कजंती। निरयस आइलियाव चतारी परोपरम नियमा कजति। नारकी के पहली चार क्रियाएं जो है परस्पर नियम से पाई जाती है, क्योंकि जो अपचखाणी तक नारकी है उनको तो ये चारों क्रिया नियम से लगती है। प्रत्याख्यानी तो नारक में कोई भी नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नारकी है उनको पांचों क्रियाएं लगती है, जो सम्यक दृष्टि है उनको चार क्रियाएं लगती। तो बताया है कि निर्यस आइला चतारी परोपरम नियमा कजंती। नारकी के पहली चार तो परस्पर नियम से पाई जाती। जैसा एतो चतारी कजंती, जिस जीव को ये चार क्रियाएं लगती हैं, तस मिथ्या दर्शन क्रिया भय, उसके मिथ्या दर्शन की क्रिया वहां पर भजना है। जो तो मिथ्या दृष्टि नारकी है उसको तो पांचों लगती है, उसको मिथ्यात्व की क्रिया लगती। जो सम्यक दृष्टि है उसको मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती। जस पूर्ण मिच्छा दंसनवतिया क्रिया तस कजति तस एआव चतारी नीमा कजति। वह जस जिसके मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है उसके पहली चार नियम से लगती है। एवं जाव थणीय कुमारा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के नारकियों के भी ऐसे कहना, क्योंकि वहां पर पांचों क्रिया जो तो मिथ्या दृष्टियां उनको पांचों लगती है, जो सम्यक दृष्टियां उनको चार लगती है, जो मिश्र दृष्टियां उनको भी पांचों लगती है। पुड्विकायस जाव चौरिंद्रियस पंचमी परोपरम नियमा कजंती। पृथ्वी काय से लेकर के चतुर इंद्रिय तक
जितने जीव हैं उनको परस्पर पांचों ही नीमा वह पांचों लगती। कहते हैं जो स्वादन सम्यक दृष्टि है दूसरे गुण स्थान में विकलेंद्रिय जीव है उनको भी पांचों क्रियाएं लगती है। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियस आलियाओ तिन्नीवि परोपरम नियमा कज्जंती जस एआओ कज्जंती तस उवरिल्लाओ दो भैजंती जस उवरिल्लाओ दोन्नी कज्जंती तस एआओ तिन्नीवि नियमा कज्जंती जस अपचखान क्रिया तस मिच्छा दंसनवतिया सिय कज्जति सिय नो कज्जति जस पूर्ण मिच्छा दंसनवतिया क्रिया कज्जति तस अपचखान क्रिया नियमा कज्जति पांचेंद्रिय त्रेख जोनियस आइंडिया तिन्नीवी परोपरम नियमा कज्जति पांचेंद्रिय त्रयंच के आदि की तीन क्रियाएं तो नियम से परस्पर लगती हैं। जस एआव कज्जंती तस उबरिल्ला दो भयजंती जिसके जो तीन क्रियाएं लगती हैं उसके ऊपर की दो क्रियाएं जो है अपरिछाणी और मिथ्या दर्शन की इसकी भजना करनी। क्योंकि पंचेंद्रियों में जहां पर मिथ्या दृष्टि है वहां पर देश सम्यक दृष्टि भी है और देश विरक्ति भी। जो सम्यक दृष्टि है उसको मिथ्यात्व की क्रिया नहीं लगती, जो देश विरक्ति है उसके सम्यक मिथ्यात्व के साथ अपचखानी क्रिया भी नहीं लगती। तो जस उबरिल्लाओ दोन्नी कज्जंती तस एआओ तिन्नी भी नीमा कज्जंती इसको ऊपर की अप्रत्याख्यानी मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है उसको नियम से तीनों पहली नियम से लगती है। जस अपचखान क्रिया तस मिच्छा दंसन वतिया सिय कज्जति सिय न कुनो कज्जति जिस जीव के अप्रत्याख्यान क्रिया है उसके मिथ्या दर्शन किसी के लगती है किसी के नहीं लगती। जस पूर्ण मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कज्जति तस अपचखान क्रिया नियम कज्जति जिस जीव के मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है उसको अप्रत्याख्यान की क्रिया नियम से लगती है। मनुष्य जहाँ जीवस मनुष्य के अलापक में ऐसे कहना जैसे जीव के कहा था। बाणवंत ज्योतिषीय ज्योतिषीय बेमानियस जहा देयस बाणव्यंत ज्योतिषी और बेमानिकों के ऐसे कहना जैसे नारकी के कहा था। जन सम्यणं भन्ते जीवस आरंभिया क्रिया कजति तम सम्यम पारिगाहिया क्रिया कजति एवं जस जंग सम्यं जंग देशं जंग पदेशं चत्तारि दंडगा नियम निर्याण कहा सब देवाण सब नियम जा बेमानियाण जन सम्यणं भंते जीवस आरंभिया क्रिया करती है। भगवान जिस समय जीव को आरंभी की क्रिया लगती है तम समय परिगिह्या क्रिया करती उस समय उसको पारिग्रही की क्रिया लगती है। एवं इस प्रकार जैसे जीव के कहा है जैसे पहले अलापक हैं वो सारे का सारा समय देश और प्रदेश को लेकर के भी कहना कि जिस समय जीव को आरंभी की क्रिया लगती है उस समय क्या पारिग्रही की क्रिया लगती है। एवं इस प्रकार कहते जो है जस जिस जीव के जंग समय जिस समय जंग देश जिस देश में जंग पैसण जिस प्रदेश में चतारी दंडगा नियमा जो चार दंडक इनका वर्णन जानना चाहिए। निर्याण तहा सब देवान नारकियों से लेकर के सारे देवों के नियम जानना चाहिए जा बेमानियान बेमानिकों के। अब जीव आदि में पाप स्थानों से विरक्ति की प्ररूप अत्थिण भंते जीवाण पानाई वाय विरमणे कज्जति हंता अत्थि कमहिं भंते जीवाण पानाई वाय विरमणे कज्जति गोयम छसु जीवनी कायस।
अर्थीण भन्ते जीवाण प्राणाय वाय विरमण कजति। हे भगवान, क्या जीवों का प्राणातिपात से विरमण होता है? भगवान ने कहा हंता अति, हाँ होता है। कर्मीण भन्ते जीवाण प्राणाय वाय विरमण कजति। हे भगवान, किस विषय में प्राणातिपात विरमण होता है? प्राणातिपात विरमण होता है तो किसके कारण से? गोयमा छसु जीवनिकाय से। हे गौतम, 6 जीवनिकाओं से संबंधित। जिस जीव की हिंसा का त्याग कर दिया है वो प्राणातिपात विरमण उस जीव के आया है। जिसने 6 का छोड़ दिया है तो वो 6 काय के प्राणातिपात से विरत हो गया। अर्थीण भन्ते निर्याण पाणाई वाय विरमणे कर्जति। गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। अर्थीण भन्ते निर्याण पाणाई वाय विरमणे कर्जति। हे भगवान, क्या नारकियों के प्राणातिपात विरमण होता है? गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे। हे गौतम, नहीं होता। एवं जा बीमारियाण नवरम मनुष्याण जहा जीवान। एवं जा बीमारियाण, इस प्रकार बेमानी को तक कहना अंतर इतना है मनुष्यों के ऐसे कहना जैसे जीवों के मनुष्यों के होता है, सबके नहीं, लेकिन कि जिनके होता उनके। किस को लेकर के? 6 जीवनिकाओं को लेकर। एवं मूषावायण जा माया मोसेण जीवसय मनुष्य शेषाण नोइनठे समट्ठे नवरंग अदिन्ना दाने गहन धारणिजेषु दब्बेषु मेहुने रूपेषु व रूप सह गएषु व दब्बेषु शेषाण सब दब्बेषु। एवं मूषावायण, ऐसे मृषावाद का विरमण। ये भी जीव और मनुष्यों के अंदर तो पाया जाता है, बाकी दंडकों में निषेध करना, क्योंकि 3 कर्ण 3 योग से प्रत्याख्यान तो केवल मनुष्यों में संभव है। ऐसे अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया मृषा, माया मोसेणम, माया मृषा। विस्तार में पावता जीवस्य या मनुष्य से, जीव के और मनुष्य के कहना इनके तो होता है, बाकी के नहीं होता। शेषाण नोई नठे समठे, शेष का नहीं होता है। नवरंग अंतर इतना अदिन्ना दाने, जो अदत्ता दान है, ग्रहण धार निजेशु द्रव्येशु, जो द्रव्य ग्रहण में और धारण में आते हैं उनसे संबंधी जाना, जो ग्रहण धारण में नहीं आते उनके संबंध में नहीं। मेहुणे मैथुन में रूपेशु व रूप सह गएशु व द्रव्येशु, रूप और रूप सहगत द्रव्यों में मैथुन का दोष लगता है, इससे विरति। शेषाण सब द्रव्येशु, बाकी पापों में सभी द्रव्यों से संबंधित कहना। अर्थीण भन्ते जीवाण मिच्छा दंसन सल विरमणे हंता अर्थी। कम्मीण भन्ते जीवाण सब मिच्छा दंसन सल विरमणे कज्जई गोयम सब दब्बेशु। अर्थीण भन्ते निर्याण मिच्छा दंसन सल विरमणे कज्जति। हे भगवान, जीवों के क्या मिथ्या दर्शन शल्य से विरमण होता है? हंता अर्थी, हाँ होता है। कम्मीण भन्ते जीवाण मिच्छा दंसन सल विरमणे कज्जई। हे भगवान, किस विषय में जीवों के मिथ्या दर्शन शल्य विरमण होता है? गोयमा सब द्रव्येषु, सर्व द्रव्यों में, क्योंकि जो जो सर्व द्रव्य है उनके प्रति अस्थि भाव रखता है तब तो उसके तो है विरत। मिथ्या दर्शन शल्य विरमण, और जो ऐसा नहीं मानता उसको जो विरमण नहीं है, मिथ्या दर्शन शल्य विरमण नहीं पाया जाता। एवं निर्याण जा बीमारियां, इस प्रकार नारकियों से लेके बीमानिकों तक कहना नवरंग अंतर इतना है। एक इंद्रिय विकल इंद्रियाण नो इनठे मथे, एक इंद्रिय और विकल इंद्रियों के ये विरमण मिथ्या दर्शन विरमण नहीं पाया जाता। अब पाप स्थान विरत जीवों के कर्म प्रकृति बंध की प्ररूपणा। पाणाई बाय विरायण भन्ते जीवे कति कम पगड़ियो बंधन बंधती।
गोयम सातवीह बंद गए वा आठवीह बंद गए वा छवीह बंद गए वा एकवीह बंद गए वा अबंद गए वा एवं मनुष्य भी भाणी अपे प्राणाई वाय विरायण भंते जीवे कति कम पगड़ियों बंधती। हे भगवान, प्राणातिपात से जो विरत है ऐसा जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को बांधता है। गोयमा हे गौतम सातवीह बंद गए वा आठवीह बंद गए वा छवीह बंद गए वा एकवीह बंद गए वा अबंद गए वा। हे गौतम, सात बांधने वाला भी होता है, सात प्रकृतियां। आठवीं बंध गए वा आठ बांधने वाला भी होता है, क्योंकि आयु तो सदा नहीं बांधी जाती। जब आयु नहीं होगी तो सात बांधता है, जब आयु बांधता है तो कितनी आठ बांधता है। छह भी बंध गए वा छठ 10वें गुण स्थान में छह प्रकृतियों का बंध होता है। आयु का और मौनी कर्म का बंध का विच्छेद हो जाता है। एक भी बंध गए वा 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में केवल एक प्रकार के कर्म का बंधता है, वो वेदनीय कर्म। वेदनीय में बस 7 वेदनीय कर्म बनता है। जीव जो है प्राणातिपात से विरत अबंधक भी होता है, जो 14वें गुण स्थान में पाया जाता है। एवं मनुष्य भी भाणी अव्य, जैसे जीव के कहा ऐसे मनुष्यों के भी कहना। बाकी सबके निषेध आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो है, बाकी ऐसा नहीं है। वो कितने बांधते हैं? बाकी जो है वो 7 बांधने वाले हैं, 8 बांधने वाले हैं। बाकी बाकी दंडकों में ऐसा आएगा, क्योंकि वहां पर प्राणातिपात से विरमण होता नहीं। शेष 23 दंडकों में प्राणातिपात से विरति नहीं है, इसलिए बोल किसी के ऊपर भी बोल घटेगा नहीं। जो केवल जीव, औगिक में जीव और अलग अलग में केवल मनुष्य के ऊपर घटेगा। पाणाई भाई बिरियाण भंते जीवा कति कम पगड़ियों बंदंती गोयमा सभ्य भी ताब हो जा। सातवीह बंद गाय आठवीह बंद एक वीह बंद गाय सभ्य भी ताब हो जा। सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय आठवीह बंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय आठवीह बंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय छवीह बंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय छवीह बंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय अबंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय अबंद गाय। आगे अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय आठवीह बंद गय छवीह बंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय आठवीह बंद गय छवीह बंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एक वीह बंद गाय आठवीह बंद गाय छवीह बंद गय अहवा सातवीह बंद गाय छवीह बंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय आठवीह बंद गय अबंद अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय आठवीह बंद गय अबंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय आठवीह बंद गाय अबंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय आठवीह बंद गाय अबंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय छवीह बंद गय अबंद गय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय छवीह बंद गय अबंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय छवीह बंद गाय अबंदाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय छवीह बंद गाय अबंद गाय अहवा सातवीह बंद गाय एकवीह बंद गाय आठवीह बंद आठवीह बंद गय छवीह बंद गय अबंद गय
अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, छ बीह बंद गय, आठ अबंद गाय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छ बीह बंद गाय, अबंद गय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, छ बीह बंद गाय, अबंद गाय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छ बीह बंद गय, अबंद गय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छ बीह बंद गय, अबंद गाय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छ बीह बंद गाय, अबंद गय। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छ बीह बंद गाय, अबंद गाय। एते आठ भंगा सभ्य भी मिलिया 27 भंगा भवतु। ये जो प्राणातिपात आदि पापों से सर्वथा विरत है, उन जीवों को लेकर के ये प्रश्न पूछा है। वो कितनी प्रकर्म प्रकृतियां बांधते हैं। ये विकल्प या तो जीव में आएगा या केवल मनुष्यों में आएगा, और किसी में नहीं आएगा। एक इंद्रियों में तो 7 बांधने वाले, 8 बांधने वाले सदा ही पाए जाते हैं। विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रिंचों में 7 बांधने वाले तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन कभी समय ऐसा होता है जब 8 बांधने वाले होते हैं। नारकी देवताओं में भी, लेकिन मनुष्यों में 7 बांधने वाले और 1 बांधने वाले तो सदा ही होते हैं। 7 बांधने वाले क्योंकि 7 तो बनती है, और केवली भगवान भी सदा रहते हैं, साधु साधुनियां भी सदा रहते हैं, तो 7 तो लगातार बंध रही है। और जो केवली भगवान है तो उनके 1 बांधने वाले वो भी बहुवचन में सदा रहते हैं। संजत भी बहुत है, 18 पापों से विरत है, और केवली भी बहुत है, 2 कोड़ी केवल धरा, ये तो सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो है 6 बांधने वाले, 8 बांधने वाले सदा नहीं होते, कभी एक होता है, कभी अनेक भी होते हैं। 6 बांधने वाले सदा नहीं होते, कभी एक होता है और कभी अनेक भी होते हैं। और अबंधक, अबंधक का मतलब 14वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में भी जीव सदा नहीं पाए जाते। जब पाए जाते हैं तो कभी एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। इनको लेकर के मतलब 8 बांधने वाले, 6 बांधने वाले और 1 बांधने वाले, इनमें 6 भांगे तो असंयोगी हैं, मतलब 2 तो सदा पाए जाएंगे, 7 बांधने वाले सदा पाए जाते हैं, 1 बांधने वाले भी सदा पाए जाते हैं। कभी 8 बांधने वाला 1 होगा, कभी अनेक होंगे, 2 भांगे होंगे। कभी 6 बांधने वाला 1 होगा, कभी अनेक होंगे, 4 भांगे होंगे। कभी अबंधक 1 होगा, कभी क्या होंगे, अनेक होंगे। ये 6 भाग्य बन जाते हैं। फिर उसके आगे द्विक संयोगी है। द्विक संयोगी में वो 7 बांधने वाले और 1 बांधने वाले तो सदा पाए जाएंगे। द्विक संयोगी का मतलब 8 बांधने वाला, 6 बांधने वाला, इनके चार चार भाग्य बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? 8 बांधने वाला 1, 6 बांधने वाला 1, 8 दूसरा भाग, 8 बांधने वाला 1, 6 बांधने वाले अनेक, तीसरे में 8 बांधने वाले अनेक, 6 बांधने वाला 1, चौथे में दोनों बहुवचन में आ गए। ये सारे पहले आए थे,
4 जे। अब पहला द्विक आ गया 8 और 6 का, दूसरा द्विक 8 और अबंधक का, इसके भी 4 ऐसे बनेंगे। और फिर उसके आगे 6 बांधने वाले का और 1 बांधने वाले का द्विक, इसके भी 4 आ जाएंगे, ऐसे 12 हो जाए। जब 12 होंगे फिर त्रिक संयोगी, त्रिक संयोगी के 8 भांगे। त्रिक संयोगी में ऐसे चलेगा, 2 तो सदा बहुवचन में आएंगे। अब त्रिक संयोगी में ऐसे चलेगा, 8 बांधने वाला, 6 बांधने वाला, 1 बांधने वाला। पहले 8 बांधने वाले के 4 तो एक वचन में चलेंगे और आगे जो 2 है उनकी चौभंगी बनेंगी। फिर अगले 4 में 8 बांधने वाले बहुवचन में चलेंगे और वह चौभंगी वैसे की वैसी चलेंगे। ऐसे जे 8 भागे जे हो गए, द्विक संयोगी 12 करके जे 20 हो गए, और असंयोगी जो है वो 6 है, 26 हो गए। और जब इनमें से कोई भी नहीं होता, मतलब ना 8 बांधने वाला होता है, ना 6 बांधने वाला होता है, ना 1 बांधने वाला होता है, तब वही आएंगे 8 बांधने वाला, 6 बांधने वाले बहुत, वो 1 भांगा वो आ गया। तो 26 में 1 मिला करके जे स्थाई भांगे हो। तो इनको आगे खोल करके जो बताना है, कल जैसा कल होगा उसके अनुसार करेंगे। और ये समाप्ति की ओर है। इसके बाद तीसरा भाग शुरू होगा, जिसमें कर्म प्रकृति का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उगध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पुनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आत्म क्षय, तो यथा योग्य वंदना सुख सत। मथेन सुख सखा गुरुजी अच्छा। मथे